अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक में तत्वों का विश्लेषण। ओके, तो देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक डेफिनेट अमाउंट ली जाए तो उस डेफिनेट अमाउंट में किस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, इन सब का डिटर्मिनेशन, यही सब क्या कहलाता है बच्चों? एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये जो एनालिसिस है बच्चों वो 2 स्टेप में होता है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन करना, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे पहचाना जाए, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। एक तो ये स्टेप होगा और दूसरा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक डेफिनेट अमाउंट दी गई है तो उसमें जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं उनका क्या परसेंटेज है, उनकी क्या अमाउंट है। एक तो ये स्टेप होगा। तो इनमें से जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों कि डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जिसमें हम एलिमेंट की अमाउंट को डिटरमाइन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम ये दोनों एनालिसिस को अलग अलग समझेंगे। सबसे फर्स्ट लेंगे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण। तो समझ गए बच्चों कि कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया गया है तो उस कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से तत्व हैं, इसकी पहचान करना, और कार्बनिक यौगिक की एक निश्चित मात्रा दी गई है तो उसमें जो घटक तत्व हैं उनकी क्या परसेंटेज है, वो कितनी अमाउंट में है, इसका डिटर्मिनेशन करना, इसका एनालिसिस करना। यही सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों? एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मींस कार्बनिक यौगिक में तत्वों का विश्लेषण। अब देखो, ये जो पूरा एनालिसिस है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। इसमें से जो फर्स्ट स्टेप है ये तो होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना। और दूसरा होगा कि जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक डेफिनेट अमाउंट दिया हो बच्चों, एक निश्चित मात्रा दी गई है, तो उसमें कौन सा तत्व कितनी मात्रा में है, हम उसे प्रतिशत के रूप में निकालेंगे। एक वो स्टेप होगा। इनमें से जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम एलिमेंट की केवल पहचान करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए जो एनालिसिस होगी बच्चों वो कहलाती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण। और जिसमें हम एलिमेंट की अमाउंट को डिटरमाइन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण। तो देखो बच्चों, इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो उन एलिमेंट्स का कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उनको कैसे पहचाना जाए, इसके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि इन दिस स्टेप एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेक्टेड बाय देयर प्रॉपर्टीज। ओके, इसके बेस पर देयर प्रॉपर्टीज, मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसके लिए उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखा जाता है कि वो क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कुछ डेफिनेट रिएजेंट यूज करेंगे जो उन एलिमेंट्स से रिएक्शन करते हैं और कुछ कलर या कुछ प्रेसिपिटेट या कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं। उन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करके और हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ओके, समझ गए बच्चों कि इस पद में कार्बनिक यौगिक के घटक तत्वों को गुणों के आधार पर पहचाना जाता है, इसलिए बोला गया है गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब जो भी तत्व है कि जैसे कार्बन है या हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हैलोजन्स है,
तो ये अपनी क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, मीन्स किसी रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन करते हैं, कुछ कलर प्रोड्यूस करते हैं, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रेसिपिटेट के कलर या प्रेसिपिटेट के बेस पर हम उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस तत्व को पहचान लेते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट लेंगे हम डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ हो या ना हो, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और मेनली तो कार्बन होगा ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही वही है जिसमें कार्बन हो। फिर भी हमें कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन कैसे करें, मीन्स इसकी पहचान कैसे करें, उसको हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसकी कुछ स्मॉल क्वांटिटी लेके, कुछ मात्रा लेके एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, और उसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला दिया जाता है सॉलिड स्टेट में। ओके, क्या क्या करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाए टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला के उसे हीट किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जितना कार्बन है वो तो चेंज हो जाएगा CO2 में, और जितना हाइड्रोजन है वो चेंज हो जाता है किसमें बच्चों, H2O में। फिर ये कार्बन और हाइड्रोजन जो निकले हैं, इनका कैसे डिटेक्शन किया जाए हम आगे देखते हैं। पहले हमने यही लिखा है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन डिटेक्टेड बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद cupric 2 oxide means CuO या copper 2 oxide, okay, copper 2 oxide CuO, cupric oxide. The carbon is converted into CO2, मतलब जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, CO2, एंड हाइड्रोजन इन H2O, और जितना हाइड्रोजन है वो किस में चेंज हो जाएगा, H2O में। समझ गए बच्चों कि इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की पहचान के लिए कार्बनिक यौगिक को CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि कार्बनिक यौगिक का जितना कार्बन है वो CO2 में चेंज हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो किस में बदल जाता है बच्चों, H2O में। अभी हम रिएक्शन देखते हैं, फिर आगे CO2 और H2O इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए वो अलग से देखेंगे। पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि ये इस तरह से हमने देखा अभी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बनिक यौगिक में, समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है, इसके साथ जब हीट करते हैं तो जितना कार्बन है वो किस में चेंज हो गया, CO2 गैस में, और जितना हाइड्रोजन था वो किस में चेंज हो गया बच्चों, H2O वेपर में। ओके, और कॉपर निकल के बाहर हो गया। अब क्या करते हैं कि ये जो गैसियस मिक्सचर बना, समझ गए ना, ये क्या बनता है बच्चों, गैसियस प्रोडक्ट या गैसियस मिक्सचर। इस पूरे गैसियस प्रोडक्ट को पहले एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में पास किया जाता है जो कि व्हाइट होता है, और फिर इसके बाद उसे लाइम वाटर में पास किया जाता है। अब क्या होगा कि अगर जो गैसियस प्रोडक्ट है, ओके, इसमें वाटर वेपर है, तो जैसे ही ये कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आएगा, कॉपर सल्फेट व्हाइट से ब्लू हो जाता है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो चुकी है और वो वेपर फॉर्म में है। तो ये कॉपर सल्फेट का ब्लू होना ये आइडेंटिफाई करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन था। फिर इसके बाद यदि कॉपर सल्फेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई कलर चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ओके, फिर इसके बाद क्या किया जाता है बच्चों कि उसी रिएक्शन गैस मिक्सचर को लाइम वाटर में पास किया। अगर लाइम वाटर क्या होता है, दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है, उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, मिल्की होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को बताएगा गैसियस प्रोडक्ट में, और कार्बन डाइऑक्साइड तभी बनेगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था। तो ये कार्बन की प्रेजेंस को बताता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यही मैंने लिखा है कि द गैसियस प्रोडक्ट्स आर पास्ड फर्स्ट ओवर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि व्हाइट था in the bulb and then lime water. If the reaction products contain water vapor, copper sulfate will turn blue. ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ब्लू कलर का हो जाएगा।
ओके, तो ये बताएगा वाटर की प्रेजेंस को। इफ ओनली CO2 इज प्रेजेंट इन गैसियस प्रोडक्ट इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट कॉपर सल्फेट, इससे कॉपर सल्फेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। और लेकिन जैसे ही CO2 लाइम वाटर से पास होगा वो लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। ठीक है, तो समझ गए बच्चों की क्रिया से उत्पन्न गैसीय उत्पादों को पहले निर्जल कॉपर सल्फेट सफेद रंग का होता है, फिर इसके बाद चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। यदि गैसीय उत्पाद में जल वाष्प है तो इससे कॉपर सल्फेट नीला हो जाता है जो कि व्हाइट था, और नहीं है तो केवल CO2 ही बस है तो कॉपर सल्फेट तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन चूना पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाता है। तो देखो क्या रिएक्शन होती है, मैं इसको मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, इसको लिख लें। ओके, तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन का क्या कर दिया जाता है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि किस तरह से, वैसे भी इनको आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, फिर भी किस तरह से पहचान सकते हैं कि है या नहीं, तो इसके लिए हम ये टेस्ट लगाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का। तो देखो ये रिएक्शन होती है कि यहाँ ये है H2O, ओके, 5 मोल प्लस CuSO4, ये कैसा है बच्चों, एनहाइड्रस, ओके, ये व्हाइट है। तो इसके रिएक्शन में क्या होगा, CuSO4 इंटू 5H2O, ये ब्लू कलर का हो जाता है, और ये it indicates the presence of hydrogen in organic compound। समझ गए बच्चों कि ये बताता है कि यह अभिक्रिया, यह बताता है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन, समझ गए बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है, इसको ये इंडिकेट कर देता है ये रिएक्शन, और इस तरह से हाइड्रोजन का डिटेक्शन हो जाता है या कहें कि आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। दूसरा रिएक्शन कि CO2 गैस जो थी प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, इनकी रिएक्शन से CaCO3 प्लस H2, ये जो होता है बच्चों ये मिल्की हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स ओके प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि ये कार्बन की उपस्थिति को बताता है, ये ध्यान रखना कि कार्बनिक यौगिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन ये हो गया और ये कार्बन का। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन होता है, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है लेसाग्ने टेस्ट, या इसी को बोलते हैं लेंसे परीक्षण। अब क्या होता है बच्चों कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी जो ये एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो इनका डायरेक्ट क्या नहीं होता, डिटेक्शन, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोवेलेंट नेचर का होता है, और ये जो कोवेलेंट नेचर है वो इन एलिमेंट्स को ऐसे फ्री नहीं छोड़ता। मतलब ये है कि ये कंपाउंड से ये जो एलिमेंट्स हैं ये फ्री नहीं होते, तो ऐसे में इनका डायरेक्ट एनालिसिस नहीं किया जा सकता, इनकी डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों उसको ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और ऐसा करने से जो ये एलिमेंट्स हैं ये आयनिक रेडिकल में चेंज हो जाते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक रेडिकल में चेंज हो जाते हैं। फिर इन रेडिकल्स को डिटेक्ट करके इनका टेस्ट लगा के और फिर इन एलिमेंट्स का क्या कर लिया जाता है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके और फिर इन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना, यही क्या कहलाता है बच्चों, लेसाग्ने टेस्ट या लेंसे परीक्षण। ओके, तो मैंने यही लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस इन organic compound is detected by Lessagne test because
These elements are not easily detected any direct method. ऐसी कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनका सीधा परीक्षण कर सकें, टेस्ट लगा सकें। ओके, ठीक है। Therefore, organic compound is converted into inorganic compound. किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों? इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। Then these elements are changed या converted into different radicals, okay, which are easily detected. फिर ये रेडिकल्स को इजीली डिटेक्टेड कर लिया जाता है। तो समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि की पहचान करने के लिए लेंस से परीक्षण किया जाता है। क्योंकि कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन तत्वों को प्रत्यक्ष विधि द्वारा सीधे पहचाना नहीं जा सकता। इसके लिए कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक यौगिक में बदला जाता है और इसके लिए ही लेंस से परीक्षण किया जाता है। तो सीधा सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्टेड करके और फिर नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस इनको आइडेंटिफाई करना ही क्या है बच्चों? लेंस से टेस्ट। अब ये देखते हैं कि लेंस से टेस्ट होता कैसे है। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आता है कि ये जो लेंस से सॉल्यूशन है कैसे बनाया जाता है। लेंस से सॉल्यूशन, ओके, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो और सोडियम का एक पीस, मतलब टेस्ट ट्यूब में पहले सोडियम पीस लिया जाता है और उसको इतना हीट करते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। फिर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया जाता है और दोनों को इस ट्यूब में, एक लेसैग्ने ट्यूब होती है उसमें ये सब करते हैं। मतलब सोडियम को मेल्ट कर लिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला लेते हैं और उस लेंस से ट्यूब को हीटेड करते हैं। इतना हीट करें कि पूरा मिक्सचर रेड हॉट हो जाए। फिर इस पूरे मिक्सचर को या इस पूरी ट्यूब को सीधा डिस्टिल वाटर में डाल दिया जाता है और इसके बाद उस सॉल्यूशन को, डिस्टिल वाटर और मिक्सचर के सॉल्यूशन को बॉइल्ड करके फिल्टर कर लिया जाता है। अब जो फिल्टरेट मिलता है बच्चों, वही क्या कहलाता है? लेंस से टेस्ट या सॉरी लेंस से सॉल्यूशन। उसमें जो ये एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि फॉर दिस टेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर दिस सॉल्यूशन, ऐसा लिखेंगे बच्चों, फॉर दिस सॉल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जॉइंटली हीटेड विद सोडियम in Lessagne tube. It becomes red hot. The red hot tube suspended in distilled water and boiled some time. Then it is cooled and filtered. The filtrate liquid is known as sodium extract or Lessagne solution. समझ गए बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ मिलाकर लेसैग्ने ट्यूब में इतना गर्म करें कि रेड हॉट हो जाए, पूरी ट्यूब को पानी में डाल दिया जाता है। अब जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है उसे हम बोलते हैं क्या? लेसैग्ने सॉल्यूशन। उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो NaCN के फॉर्म में आ जाते हैं, सोडियम साइनाइड के फॉर्म में। जो हैलोजन था वो NaX के फॉर्म में और जो सल्फर था वो सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में। ये पूरा जो मिक्सचर है बच्चों, यही क्या होता है? लेसैग्ने सॉल्यूशन। ओके, इससे फिर एक एक करके एलिमेंटल एनालिसिस की जाती है। ओके, तो आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, लेसैग्ने सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो कार्बनिक यौगिक है उसको सोडियम के साथ मिलाया और एक होती है लेंस से ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है वैसे ही लेंस से ट्यूब होती है, उसमें मिलाकर इतना गर्म करते हैं कि पूरा का पूरा लाल हो जाए। फिर इस ट्यूब को आसुत जल में डाल दिया जाता है। अब जो विलयन बनता है उसको उबाल लेते हैं और छानते हैं। छानने के बाद जो छनित मिलता है बच्चों, उसको बोलते हैं सोडियम निष्कर्ष या लेंस से विलयन। इसमें जो तत्व हैं वो इस रूप में आ जाते हैं। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो सोडियम से रिएक्शन करके NaCN में चेंज हो जाता है। ओके, हैलोजन था वो NaX में चेंज हो जाता है और सल्फर जो था वो Na2S में चेंज हो जाता है। ये जो मिक्सचर है बच्चों, यही मिक्सचर क्या है? लेंस से सॉल्यूशन। इस लेंस से सॉल्यूशन से फिर एक एक करके नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, इनका डिटेक्शन किया जाता है। तो ये डिटेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चलो मेरा